नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार 370 पार की बात कह रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उनका यह सपना कामयाब होगा या नहीं होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सीटों का समझौता हो गया है और इंडिया गठबंधन की रैलियां, रोड शो, साझा तैयारी और न्याय यात्रा चल रही है, इससे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले सकेंगे और अपनी सत्ता की भूख को शांत कर सकेंगे। साथियों, सत्ता की भूख अगर सोनिया गांधी को होती तो 2004 में ही वह प्रधानमंत्री बन जाती। सत्ता की भूख अगर राहुल गांधी की होती तो 2009 में ही वह प्रधानमंत्री बन जाते। 2004 और 2009 में जिस तरह से सत्ता का परित्याग सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है, उस तरह का परित्याग नरेंद्र मोदी आजीवन नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शक मंडल बना दिया है और 75 साल से ज़्यादा उम्र के कद्दावर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। मोदी जी भी 74 साल के हो गए हैं। मार्गदर्शक मंडल की नीतियों के तहत अगले साल वह भी रिटायर्ड हो जाने चाहिए, लेकिन रिटायर्ड नहीं होंगे, लिख करके रख लीजिए। गारंटी है कि नरेंद्र मोदी ताउम्र प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। आपको हम याद दिलाएं, अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 सालों तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जेपी नड्डा ने बिहार में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। तो मोदी की सत्ता की भूख में उनके इर्द गिर्द के 4-6 नेता शामिल हैं जो उन्हें हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मार्गदर्शक मंडल में कतई नहीं देखना चाहते। लेकिन पूरा सच यह नहीं है। पूरा सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता, कद्दावर नेता, यहाँ तक कि जो मोदी के मंत्रिमंडल में हैं, वह भी नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी ने एक प्रेस बयान दिया। प्रेस साक्षात्कार में उन्होंने नरेंद्र मोदी की नीतियों की अवहेलना की। नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताया, नरेंद्र मोदी को मजदूरों का विरोधी बताया और नरेंद्र मोदी को विकास मॉडल के रूप में जिस तरह से स्थापित किया गया है, उसकी कड़ी निंदा किया। सिर्फ नितिन गडकरी नहीं है, एक लंबी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को और मोदी विरोधी नेताओं की। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हुए चुनाव के बाद से ही नाराज बैठे हैं और वह न दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं और अपनी पार्टी में रह कर के भी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। लोग यह कह रहे हैं कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियां पर्दे के पीछे रच रहे हैं और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सिखाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी तरह से वसुंधरा राजे एक कद्दावर नेता हैं, राजस्थान की
उन्हें भी साइड लाइन किया गया है और वसुंधरा राजे भी पार्टी की जड़ें खोद करके उसमें मट्ठा डालने का काम कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता हैं, आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। किसान आंदोलन का समर्थन न सिर्फ नितिन गडकरी कर रहे हैं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी और सत्यपाल मलिक जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। हालांकि सत्यपाल मलिक को पार्टी से निकाल दिया गया है। कई राज्यों में राज्यपाल रहने के बावजूद उन्हें पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है और अब वह किसी न किसी रूप में विपक्ष को ताकतवर बना रहे हैं। नितिन गडकरी जो आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, वो आरएसएस के इशारे पर ऐसे बयान देते हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की भूख को आरएसएस भी नहीं पचा पा रहा है और वह आरएसएस नितिन गडकरी के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भगवा गैंग में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चुनाव के ऐन वक्त अब चुनाव की आचार संहिता लागू होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हफ्ते 10 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता विद्रोह पर आमादा हैं, प्रधानमंत्री से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा है। टिकटों को लेकर, विचारधारा को लेकर और प्रधानमंत्री की सत्ता की भूख को लेकर। मैंने बताया आपको कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू किया था 2022 में 7 सितंबर को, तभी उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है और उसके बाद कई बार उन्होंने अपनी मंशा जाहिर किया कि वह प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं कर रहे। वह संगठन को, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और इस देश के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, देशवासियों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहाँ राहुल गांधी और कहाँ नरेंद्र मोदी, दोनों में क्या तुलना हो सकती है? एक सत्ता का भूखा और दूसरा सत्ता से कोसों दूर रखना चाहता है और इस देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करना चाहता है निष्काम भाव से, न किसी पद की लालसा और न किसी धन धान्य की लालसा और न किसी बड़े पद की लालसा। यह सब बातें राहुल गांधी में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या है उसे मैं पहले ही बता चुका हूं या आप पहले से ही जानते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष को तोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को खत्म कर रहे हैं, इससे यही लगता है कि वह लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से जिस तरह से विपक्ष को निशाना बना रहे हैं, जिस तरह से कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारों को उनका हक नहीं दे रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं दे रहे हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं,
लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इनके पास अकूत धन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों से इसलिए खफा हैं सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को ध्वस्त कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक बहुत बड़ी पाइपलाइन थी पैसा बटोरने की नरेंद्र मोदी की, उसे चकनाचूर कर दिया है। पैसे से ही वो सरकारें गिराते हैं, विधायक और सांसद खरीदते हैं और पैसे से ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन पैसे की पाइपलाइन अगर चीफ जस्टिस ने खत्म कर दिया है तो अब देखिए कारपोरेट से डायरेक्ट धन उगाही की कोशिशें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पाने के लिए जिस तरह से झूठ का प्रचार कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, हवा बना रहे हैं, माहौल को बदल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कई फार्मूले ईजाद कर लिए हैं। और सबसे बड़ा फार्मूला तो यही है कि 400 पार 370 पार की ऐसी हवा चला दो, ऐसी आंधी ला दो कि लोग यह सोचना ही भूल जाए कि भारतीय जनता पार्टी कभी हार भी सकती है। 400 पार और 370 पार की बात कह करके लोगों के अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि लोग बीजेपी को हराने की बात न सोच सकें, बल्कि यह बात सोचें कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल रही हैं, 400 पार मिल रही हैं या 370 मिल रही हैं। 370 से तो कम बिल्कुल नहीं मिलेगी, हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं। तो लोगों के अंदर ऐसी भावना को भरने के लिए और तीसरी बार सत्ता सुख भोगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कर रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सत्ता की भूख या यूं कहें कि सत्ता की हवस जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है उतना आज तक किसी प्रधानमंत्री में देखने को नहीं मिली। और आज का जो विपक्ष और सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, उसके अंदर भी सत्ता की भूख ऐसी नहीं है, जबकि वह सत्ता को लगभग 60 सालों तक चला चुकी है। उसके अंदर तो ज्यादा भूख होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतता है तो उसके लिए यह बातें प्रचारित कर रखी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस जनों ने कि इस बार प्रधानमंत्री दलित बनेगा, बुद्धिस्ट बनेगा, अंबेडकरवादी बनेगा। आज तक किसी दलित को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। तो देखना अब यह है कि प्रधानमंत्री की भूख शांत होगी सत्ता की, या फिर विपक्ष का साझा कार्यक्रम सफल होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, या यूं कहें कि दलित बुद्धिस्ट को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।